वो समझते हैं कि हमारा धर्म जो है वो मक्के मदीने से आया है। गलत है ये। हमारे धर्म की शुरुआत यहीं हिंदुस्तान से हुई है। शंकर जी वहाँ लंका में आए थे। ये वो हमारे धर्म के इस्लाम धर्म के सबसे पहले प्रॉफिट हैं। वो हिंदुस्तान में आए थे। ये लोग क्या समझते हैं कि हमारा मजहब कहाँ से आया, हमारा धर्म कहाँ से आया, मक्का और, लेकिन ये गलत है। हमारे धर्म की शुरुआत हिंदुस्तान से हुई। हमारे पहले पैगंबर कौन है? शंकर जी। वो हिंदुस्तान आए थे, श्रीलंका में। अब झगड़ा लड़ने की जरूरत है आपको इनसे? अरे आप इनके पीछे हम नमाज कैसे पढ़ेंगे? उनका पैगंबर शंकर, हमारे पैगंबर रसूलुल्लाह, हमारा दीन मक्का और मदीने वाला, इनका मेड इन इंडिया। तो फिर कैसे इनके पीछे नमाज, कैसे इनका जनाजा? इनको तो बोलना भाई तुम अपना इमाम भी दूसरा लाओ, अपना न तुम्हारा नबी दूसरा, तुम्हारा धर्म दूसरा। तो बात तो इन्होंने खुद फैसला करके साफ कर दिया कि सुन्नियों का मजहब मक्का मदीने वाला है, हमारा मजहब मक्का मदीने वाला नहीं है। यकीन ना तो फिर सुन ले एक बार अगर मैं गलत कह रहा हूँ। ये खुद इकरार कर रहा है। वो समझते हैं कि हमारा धर्म जो है वो मक्के मदीने से आया है। गलत है ये। हमारे धर्म की शुरुआत यहीं हिंदुस्तान से हुई है। शंकर जी वहाँ लंका में आए थे। ये वो हमारे धर्म के इस्लाम धर्म के सबसे पहले प्रॉफिट हैं। वो हिंदुस्तान में आए थे। ये हमारा जन्म भूमि भी है, हमारा धर्म भूमि भी है। इसलिए हमको उससे प्यार है। सारे जहाँ से अच्छा है दोस्ता हमारा। हर मानव जो है हमारा भाई है। शंकर और पार्वती भेदभाव दूर हो। शंकर और पार्वती, हाँ शंकर जी हमारे बाप हैं। शंकर कहिए, चाहे उनको आदम कहिए, चाहे मनु कहिए, लेकिन ये वास्तविकता है और इसको दृढ़ विश्वास से कहा जाता है। अस्सलामुअलैकुम। एक नई वीडियो के साथ फिर से एक बार आप सबके बीच हाजिर हो चुका हूं। आज जिस वीडियो का रिएक्शन करने वाला हूं, आज का ये बयान बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज का बयान बहुत ही ज़बरदस्त लेकर आ चुका हूं आप सबके बीच। जिस हज़रत के ज़ुबान से आप इस बयान को मुकम्मल सुनने वाले, उस हज़रत का नाम है अल्लामा मौलाना मोहम्मद फ़ारूक खान रिज़वी, जो कि एक बहुत अच्छे आलिम दीन है। तो हम और आप एक साथ आज इस बयान को सुनेंगे और समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। राम अलैहिस्सलाम, शंकर अलैहिस्सलाम, ये है मसलक आला। हेलो, अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जी फरमाइए। जमशेदपुर सादिक वारसी बोल रहे हैं सर। जी जी फरमाइए। हजरत, तो एक ग्रुप में हम लोग जब बात कर रहे थे, लोगों की इस्लाह कर रहे थे, तो हम लोग देवबंदियों की अकायद वगैरह जो उनके ओरिजिनल किताब से पेश कर रहे थे। तो इसी बीच में जो है वो एक बंदा जो है वो सुन्नी भी है, बीच का बंदा है, मतलब कंफ्यूज है थोड़ा। तो उनको किसी देवबंदी ने भेज दिया आपका वो वीडियो कटा हुआ था, जिसमें आप बयान कर रहे थे इन लोगों के रद्द में कि इन लोगों ने, इनका अकीदा ये है कि राम कृष्ण जो है वो नबी हैं। तो उसके रद्द करते हुए आपने जो कहा था कि अलैहिस्सलाम वाला मामला एक वीडियो में आया हुआ है कि आपकी ज़बान से था कि इन लोग ये फिर कहो राम अलैहिस्सलाम या फिर शंकर अलैहिस्सलाम। पीछे का कटा हुआ था, खाली आपकी ज़बान से निकल रहा है कि अलैहिस्सलाम, और उसका कहना है कि आप जो है राम और कृष्ण को अलैहिस्सलाम कहने के कायल हैं। तो वो पूरी वीडियो दिखाया क्या उसने? पूरी वीडियो नहीं दिखाया हज़रत, वो एकदम छोटा सा, मतलब 10 सेकंड का ऑडियो है, वीडियो है। यही वहाबियों की बदमाशी होती है। असल में ये एक मौजू है मेरा, एक उन्वान है एक तकरीर का, जिसका अलग अलग नाम से है। कहीं ये है कि देवबंदियों के अल्लाह रसूल, कहीं ये तकरीर इस उन्वान से डली हुई है कि क्या राम और कृष्ण नबी है। ये देवबंदियों का और अहले हदीस और क्या नाम है इनका, आपका जमात इस्लामी, तीनों के, तीन जमातों के जो अकाबिरीन गुजरे हैं, इनका ये अकीदा इन्होंने अपनी किताबों में लिखा। इस पर मेरी तकरीरें हैं, और एक दो नहीं कई तकरीरें हैं। जी जी, नेट पर पड़ी हुई है हज़रत, पूरी हाँ, खोले। उसकी कई तकरीरें हैं। उनमें से ये एक तकरीर है जिसका आप क्लिप बता रहे हैं। ये मैंने भी देखा है। ये कुछ व्हाट्सएप पे आजकल क्या हो रहा है कि ये कुछ वहाबियों के नाजायज बच्चे पैदा हो गए हैं, क्योंकि इनके अकाबरीन में इतनी तो मर्दानगी है नहीं कि ये सामने आके बात करें। 12 साल से इनको मुनाजरों के चैलेंज करता हूँ मैं कई मौके पर। तो ये ना अपनी बातों को प्रूफ करने के लिए सामने आते हैं ना, ये इनके मुल्ला जवाब देते हैं, चुप्पी साध के बैठते हैं। अब ये चीज इनको खटकती है, इनके नाजायज बच्चों को। तो देखते हैं कि हमारे बड़े तो खामोश बैठे हैं, और फिर ऐसा है कि वो ना मानने वाली बात भी नजर नहीं आती, इनकार की भी गुंजाइश नहीं नजर आती। वजह यह है कि मेरी तकरीरें ये होती है कि मैं इनके मौलियों के वीडियो भी दिखाता हूँ, और जो किताबें हैं वो किताबें स्क्रीन पे दिखाता हूँ, उसके स्कैन पेज दिखाता हूँ। अब फिर ओरिजिनल किताबें टेबल पे खुद रखी होती है,
وہ بھی ہاتھ میں لے کے دکھاتا ہوں. اس کے بعد پھر یہ چیلنج بھی ہوتا ہے کہ بھئی اگر کتاب آپ کو اس کی اسکین جو دکھایا جا رہا ہے اسکرین پہ اس پہ اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے تو اصل کتاب میرے پاس ہے، آ کے دیکھ لو. لیکن یہ مولویوں کے نام لے کے چیلنج کرتا ہوں. تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا جواب تو دینا مشکل ہے. تو اپنے مولویوں کی اور اپنی جماعت کی کیسے عزت بچانا. تو اللہ رسول کا ان لوگوں کو خوف نہیں ہے، آخرت سے تو ان کو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. آخرت کی کامیابی سے ان کا مقصد ہی نہیں ہے. دنیا طلبی اور دنیا مل جائے اسی میں یہ لوگ مشغول رہتے ہیں. تو یہ اس طرح کی کمینے پن کرتے ہیں کہ میری تقریر کے کچھ ادھورے جملے، اصل میں وہ تقریر غالباً میرے خیال سے 10-12 سال پرانی ہے. جی 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 جس تقریر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں آپ، وہ کلپ میں نے دیکھی ہے. وہ کچھ لوگ اور بھی لوگوں نے مجھے بھیجا تھا وہ کلپ. جی 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 وہ ادھوری ڈالی گئی ہے. یہ غالباً جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ سلیگوڑی کے ایک علاقہ ہے بنگال کا. اچھا یہ وہاں جلسہ ہوا تھا تقریباً 10-12 سال پہلے. رام علیہ السلام، شنکر علیہ السلام، یہ ہے مسلک اعلیٰ. پھر نبی کون ہے ان کے یہاں، مسلمان کون ہے، وہ اگر آپ سنیں گے اور دیکھیں گے تو آپ تعجب میں پڑ جائیں گے کہ یہ کیسی پاگل قوم ہے، ان کو عجیب خبط سوار ہے. آئیے یہ ذرا سن لیجئے کہ ان کے ہاں قابل تعظیم کون سی ذاتیں ہیں، کون سی ہستیاں ہیں، کون سی شخصیتیں ہیں. ابھی حال ہی میں ایک مولوی صاحب ہیں ان کے، مولوی الیاس صاحب، مفتی ہے. یہ الجمعیت، ان کی جو جماعت ہے وہابڑوں کی، جمعیت العلماء ہند، اس کے صدر ہے اس وقت. کیا بیان دیا انہوں نے ذرا سن لیجئے. انڈیا ٹی وی کی نیوز ہے، ذرا سنیے. جماعت علماء کے مفتی محمد الیاس نے ایک حیران کرنے والا بیان دیا ہے. ایودھیا میں محمد الیاس نے کہا کہ بھگوان شنکر مسلموں کے پہلے پیغمبر ہیں اور اس بات کو ماننے میں مسلمانوں کو کوئی گریز نہیں ہے. جماعت علماء 27 فروری کو بلرام پور میں قومی ایکتا کا کارکرم کرنے جا رہا ہے اور اسی کارکرم میں ایودھیا کے سادھو سنتوں کو بھی آمنترت کرنے کے لیے ایک پرتیندھی منڈل فیض آباد آیا، جہاں مفتی الیاس نے یہ بیان دیا. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دھرم جو ہے وہ مکے مدینے سے آیا ہے. غلط ہے یہ. ہمارے دھرم کی شروعات یہیں ہندوستان سے ہوئی ہے. شنکر جی وہاں لنکا میں آئے تھے. وہ ہمارے دھرم کے، اسلام دھرم کے سب سے پہلے پروفٹ ہیں. وہ ہندوستان میں آئے تھے. یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا مذہب کہاں سے آیا، ہمارا دھرم کہاں سے آیا، مکہ اور، لیکن یہ غلط ہے. ہمارے دھرم کی شروعات ہندوستان سے ہوئی. ہمارے پہلے پیغمبر کون ہیں؟ شنکر جی. وہ ہندوستان آئے تھے، شری لنکا میں. اب جھگڑا لڑنے کی ضرورت ہے آپ کو ان سے؟ ارے آپ ان کے پیچھے اب نماز کیسے پڑھیں گے؟ ان کا پیغمبر شنکر، ہمارے پیغمبر رسول اللہ. ہمارا دین مکہ اور مدینے والا، ان کا میڈ ان انڈیا. تو پھر کیسے ان کے پیچھے نماز، کیسے ان کا جنازہ؟ ان کو تو بولنا بھائی تم اپنا امام بھی دوسرا لاؤ، اپنا تمہارا نبی دوسرا، تمہارا دھرم دوسرا. تو بات تو انہوں نے خود فیصلہ کر کے صاف کر دیا کہ سنیوں کا مذہب مکہ مدینے والا ہے، ہمارا مذہب مکہ مدینے والا نہیں ہے. یقین نہ ہو تو پھر سن لیں ایک بار اگر میں غلط کہہ رہا ہوں. یہ خود اقرار کر رہا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دھرم جو ہے وہ مکے مدینے سے آیا ہے. غلط ہے یہ. ہمارے دھرم کی شروعات یہیں ہندوستان سے ہوئی ہے. شنکر جی وہاں لنکا میں آئے تھے. وہ ہمارے دھرم کے، اسلام دھرم کے سب سے پہلے پروفٹ ہیں. وہ ہندوستان میں آئے تھے. یہ ہمارا جنم بھومی بھی ہے، ہمارا دھرم بھومی بھی ہے. اس لیے ہم کو اس سے پیار ہے. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. ہر مانو جو ہے ہمارا بھائی ہے. شنکر و پاروتی بھید بھاؤ دور ہو. شنکر و پاروتی، ہاں شنکر جی ہمارے باپ ہیں. شنکر کہیے، چاہے ان کو آدم کہیے، چاہے منو کہیے، لیکن ایک واستوکتا ہے اور اس کو دृڑھ وشواس سے کہا جا سکتا ہے. اس پر شبدوں میں کہہ رہا ہوں میں کہ اس میں کوئی شنکا نہیں ہے اور کوئی شنکا نہیں کر سکتا ہے کہ ایک نر اور ناری سے مانو ماتر کو ایشور نے پیدا کیا ہے. یہ واستوک آدھار ہمارے ذہنوں سے نکل گئے ہیں. کاربن آ گیا ہے، اس کو صاف کرنا پڑے گا اور دل و دماغ پر اس کو بٹھانا پڑے گا جب یہ قومی یکجہتی قائم ہوگی. دیکھیں کاربن آ گیا ہے ان کے دماغ پہ، کاربوریٹر خراب ہو گیا، گاڑی چل نہیں رہی ہے ان کی برابر. تو شنکر ان کے کون ہے؟ اور پاروتی ان کی امی، تو گنپتی ان کا بھائی ہو گیا. اب فیملی سمجھ میں آ گئی آپ کو کیسی فیملی کے لوگ ہیں. تو اب میں کہتا ہوں دیکھیں ایک نبی کی فیملی ہے. نبی کا خاندان کس سے چلا؟ امام حسن اور امام حسین سے. رسول نے کہا لوگوں تمہارا خاندان مرد سے چلتا ہے، میرا خاندان بیٹی سے چلے گا. حضور کا خاندان. تو ان کو نبی کا خاندان گوارا نہیں، تو پھر کیسے ان کے پیچھے نماز ہوگی بھائی؟ کیسے پھر ان کے جنازوں میں شرکت کی جائیں گی؟ ارے ان کو تو چاہیے، انہوں نے تو ہمارے مولانا سے کہنا بھی نہیں چاہیے، شرم آنی چاہیے ان کو جنازہ پڑھاتے وقت ہمارے مولانا سے کہتے جنازہ پڑھا دیے. انہوں نے تو اوم 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 کرتے لے جانا چاہیے.
क्योंकि इनका धर्म ही अलग है। और एक मजेदार बात सुनिए इसमें, हिंदुओं ने जब इसका बयान सुना तो उन्होंने भी इसको जूते लगाया, कहा बे चल बे, तेरे बाप का पता नहीं चला तो यहाँ क्यों घुसा आ रहा है तू, ढूंढ कहीं और तेरा बाप कहाँ है। शंकर को बाप तू बना रहा है, शंकर से कोई मतलब उनका कोई तस्वुर ही नहीं, शंकर को खुदा का दर्जा देते हैं। वो कहते शंकर कोई अवतार थोड़ी लेता है कि जो अवतार लेके आदम बनकर आ गए। और अगर शंकर पहले पैगंबर है तो मैं चैलेंज करता हूं देवबंदियों को कि पूरे देवबंदी मुझे बताया, अगर शंकर पहला पैगंबर है तो आज तक आपने किसी आलिम की किताब में ये पढ़ा, कुरान में इसका कहीं जिक्र, तो तुम कौन होते हो किसी को भी नबी बना दो। और यही हाल जाकिर नाइक का, ये भी किसी से कम नहीं है। इसीलिए वेद अगर खुदा की किताब थी उस वक्त के लिए थी, उन लोग के लिए थी। आज हमें मानना चाहिए आखिरी किताब कुरान मजीद। अब यहाँ रोक रहा हूं, जहालत देखिए, वेद अगर खुदा की किताब थी उस वक्त के लिए थी, उन लोगों की थी। वेद खुदा की किताब थी। खुदा की किताबें कितनी है? 4 है, तौरेत, इंजील, ज़बूर और कुरान। अब इसने 8 कर दिया। अब वेद खुदा की किताब होगी तो यजुर्वेद भी खुदा की किताब, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। अब ये 8 हो गई तो चाहिए जाकिर नाइक को कि इन किताबों पर भी ईमान ले आए। तो वेद खुदा की, तो ये खुदा की किताब नहीं थी। सबसे पहला तो ये टाई पहन के झूठ बोल रहा है, समझ रहे? इसलिए मैं कहता हूं किसी गधे को टाई पहना लो तो पढ़ा लिखा नहीं बन जाता, गधा गधा ही रहेगा, गधा गधा ही रहेगा। उसको टाई और कोट पहना लो तो बहुत स्कॉलर नहीं बन जाता। लोग इसका हुलिया और इंग्लिश से देख के समझते कि बहुत बड़ा स्कॉलर हो गया। अबे अमेरिका का भिखारी भी इंग्लिश में भीख मांगता है, वो हिंदी में भीख नहीं मांगता। और अबू जहल भी अरबी बोलता था, उर्दू नहीं बोलता था। तो कोई अरबी बोलने लग जाए और कोई इंग्लिश बोलने लग जाए तो वो आलिम नहीं हो जाता था। तफक्को फिद्दीन किसी और चीज का नाम है जो इनको नसीब नहीं हुआ। वेद अगर खुदा की किताब थी, अबे खबीस कहां पे वेद खुदा की किताब आ गई? वो तो ऋषि मुनियों ने बनाई। मनुस्मृति में लिखा है कि 4 वेद जो है ये ब्रह्मा ने बनाए इनके। अब ब्रह्मा का हमारे यहाँ कोई तस्वुर ही नहीं। अब उसके बाद इसकी और दूसरी जालत सुनिए, वेद अगर खुदा की किताब थी उस वक्त के लिए थी, उन लोग के लिए थी। आज हमें मानना चाहिए आखिरी किताब कुरान मजीद। इसी तरीके से एक शख्स ने मुझसे पूछा था, क्या हम मान सकते हैं कि श्री राम और श्री कृष्ण खुदा के भेजे पैगंबर है? कुरान में आता है सूरह फातिर सूरा नंबर 35 आयत नंबर 24 में कि अल्लाह ने हर कौम के पास एक पैगंबर भेजा है। नाम से सिर्फ 25 पैगंबरों का जिक्र है कुरान में। तो अगर कोई शख्स मुझसे पूछता है कि श्री कृष्ण या श्री राम क्या पैगंबर हो सकते हैं खुदा के, तो मैं ये कह सकता हूं क्योंकि उनका नाम कुरान में मौजूद नहीं है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। कुरान में नाम मौजूद, फिर भी हो भी सकते हैं। अब अगर हो सकते तो कुरान में नाम आ जाता। इतने मशहूर तो नाम तो आता, चलो कुरान में नहीं आया तो हदीस में आ जाता, चलो हदीस में नहीं है तो उलमा की किताबों में, अइम्मा की किताबों में। आज तक किसी भी छोटे से छोटे आलिम की भी किताब में आपने देखा राम अलैहिस्सलाम, शंकर अलैहिस्सलाम? तो बताइए तहकीक की बुनियाद पे तो वो थे क्या नहीं थे, ये भी वजूद नहीं। और वो थे तो इसका भी सबूत कहाँ से मिलता है? गैरों की किताब से, हमारी किताबों से नहीं। मगर इसकी जहालत देखिए, कुरान में नाम नहीं है, 25 का नाम आया, उसका नाम नहीं है, लेकिन फिर भी हो भी सकते हैं। तो कोई कहेगा नहीं, ये भी तो कहा नहीं भी हो सकते। तो मैंने कहा ये नहीं हो सकते का तुक्के से काम नहीं चलेगा। अगर काम चल जाता है और इस पर कोई गिरफ्त नहीं, जाकिर नाइक फतवे से बच जाते, तो फिर मैं भी एक जुमला कहता हूं, मुझे भी फतवे से बचा के निकालिए और मैं निकल जाऊंगा। मैं भी ये जुमला कहता हूं, जाकिर नाइक हरामी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। मैंने हरामी थोड़ी बोला है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अब क्या है वो आप समझ लीजिए। तो ये कहने से काम नहीं चलेगा। मगर देखिए दोगलापना, जो नबी है उसको तो ईमान से ही निकाला है, जो नबी के माँ बाप है उनको तो काफिर साबित करने के लिए किताबें लिख दी है, जो रसूल के सहाबा है उनको मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं, और जिनका वजूद नहीं है उनको नबी बनाने पे तुले हुए हैं। मुसलमान तो छोड़िए, पैगंबर बनाने पे तुले हुए हैं पहले। और ये तकरीर बम्बई में भी मैंने कई बार की है, बम्बई की भी तकरीरें हैं, अलग अलग यूपी में भी बोला है, क्या नाम है आपका, राजस्थान में भी बोला है। अगर ये इस मौजू पे आप तकरीर ढूंढेंगे मेरी, तो मैं अंदाजे से कह सकता हूँ कि 25 से 30 तकरीरें आपको मिल जाएंगी।
7-8 तकरीर तो हम लोग निकाल लिया सर। हाँ, हम पर 25 इसके रद्द 25 के। 30 जगह मैंने किया है। अब हो सकता है कुछ तकरीरें अलग नाम से डाली गई हो, या कुछ जगह फिर लोग अपलोड भी नहीं करते हैं, फिर कुछ जगह जी, जी, कैमरे जी, भी नहीं जी। लगे होते। लेकिन मुझे अच्छे से याद है, अगर मैं थोड़ा सा जहन पे जोर दूं और तलाश करूं, तो 25 जगह तो मैंने कम से कम बोला हूँ। बहरहाल 7-8 जगह भी जो है वो काफी है। जी, जी, तो जी, अनफ असल तकरीर सुन के आदमी ये देख सकता है कि भाई मैंने क्या कहा है। मैंने वहां ये रद्द किया असल में कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि राम और कृष्ण नबी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। फिर इनकी किताब है हदियतुल मेहदी, जी, जी, जी। जिसको वहीदुज्जमा हैदराबादी गैर जी, मुकल्लिद ने लिखा है। उसने लिखा है कि राम, कृष्ण, बौद्ध ये सब पैगंबर थे और हम पर वाजिब है कि हम इन पर ईमान लाए। जी, जी, जी। उसी तरह वो महमूद है, इनका क्या नाम है, अभी ये जो जमियतुल उलमा का जो अभी वाइस प्रेसिडेंट है इनका, महमूद मदनी, महमूद मदनी। उसने एक इंटरव्यू में कहा कि हमारे जो कासिम नानातवी साहब थे, उन्होंने तो बाज़ाब्ता किताब में लिखा है और उनके मानते थे कि राम और कृष्ण के नबी या पैगंबर गुजरे हैं। मौलाना हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि मैं जब उनकी तालीमात देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि श्री रामचंद्र जी के बारे में और श्री कृष्ण जी के बारे में, दोनों के बारे में लिखा है, किताब लिखी है कि उनकी तालीमात का मतलब टीचिंग्स, जब हम टीचिंग्स देखते हैं उनकी तो हमें ऐसा लगता है कि वो नबी थे। जी, जी, उनकी तालीम से तो लगता है कि पैगंबर गुजरे। हाँ, मौदूदी ने भी लिखा है इसको अपनी किताब तफहीमात में। तो मैंने ये सारी किताबों के भी हवाले दिए, इनके मौलियों को भी दिखाया। फिर ये सारी चीजें दिखाया कि मेरा इनसे मुतालबा, 2 मुतालबे होते थे। पहला ये मुतालबा होता था कि भाई हमारे कौन से मोतमद आलिम ने, हमारे कौन से इमाम ने अपनी किताब में इनको पैगंबर लिखा है। फिर ये कौम जो मानती है इनको, राम और कृष्ण को, वो खुद इनको पैगंबर तस्लीम नहीं करते। वो उनका तस्वुर एक अलग है, वो विष्णु का अवतार वगैरह मानते हैं, उसको भगवान मानते हैं। उनके यहाँ तो पैगंबर का कोई तस्वुर ही नहीं है। चलो ईसाई के यहाँ पैगंबर का तस्वुर मिल जाएगा, यहूदियों के यहाँ मिल जाएगा, पारसियों के यहाँ मिल जाएगा, लेकिन जो हुनूद है हमारे है हिंद के, उनके यहाँ तो तब पैगंबरी का कोई तस्वुर ही नहीं है। तो वो कौम खुद नहीं मानती। फिर आपके पास कौन सा पैमाना है? कुरान में इनका नाम और जिक्र नहीं है। मैंने कहा मैं ये जवाब दे रहा हूँ उसमें, जी, जी, इनकी वीडियो दिखा के कि भाई कुरान में इनका नाम नहीं है। 25 पैगंबरों के नाम आया, तो जब इतने अहम पैगंबर और इतनी बड़ी कौम उनके मानने वाली, तो फिर इनका नाम कुरान में क्यों नहीं आया? चलो कुरान में नहीं आ रहा, कम से कम हदीस में आ जाता। किसी हदीस में इनका नाम नहीं है। चलो हदीस में ना सही, किसी इमाम की किताब में आ जाता। मैंने चैलेंज किया कि किसी भी मुस्तनद आलिम या मुस्तनद इमाम की किताब में हमें ये दिखा दो कि किसी इमाम ने अपने जमाने में इनको पैगंबर लिखा और कहा हो। तो मैंने कहा जब ये नहीं है, क्या आज तक आप उस पर मेरे जुमले रद्द करते हुए, क्या आज तक आपने किसी को राम अलैहिस्सलाम कहते हुए सुना, कृष्ण अलैहिस्सलाम कहते हुए सुना? अगर ये पैगंबर होते तो जाहिर है कि फिर इनके आगे हमारे लोग इनका जिक्र करते और अलैहिस्सलाम भी कहते हैं इनको। बिल्कुल, बिल्कुल। वही तो मैं तकरीर में कह रहा हूँ कि भाई फिर हम अलैहिस्सलाम किसी ने कहा, अलैहिस्सलाम किसी ने कहा, राम अलैहिस्सलाम, ये इस तरह के जुमले है। वो किसी ने कहा कृष्ण अलैहिस्सलाम, तो किसी ने कहा वो काट दिया उसने। किसी इमाम ने आज तक लिखा इनको अलैहिस्सलाम, वो किसी इमाम ने लिखा वो जुमला काट दिया, बस वो मेरा उतना जुमला अलैहिस्सलाम। और इनको बता रही हजरत कि नहीं, हजरत ने इसका रद्द कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये फारूक खान रजवी साहब बोले हैं, ये गलत है, तुम लोग मानो या ना मानो। हम बोले ठीक है, तो भाई पूरा दिखाओ ना। हैं। जब बोले हैं तो आगे पीछे की भी पूरी दिखाना चाहिए ना, कि नहीं देखो बोले भाई ना, आगे भी कोई खुलासा नहीं है, पीछे भी वो खुलासा नहीं है, ये इतनी ही बात बोले है। और हम ये भी आप तुम लोग खोज के दिखाओ। 2 सेकंड 3 सेकंड में किसी की बात मुकम्मल हो जाती है। अल्लाह अकबर। जी, 2 सेकंड 3 सेकंड में बात हो जाती है। अच्छा अगर होती भी है, चलो बोला है, तो फिर उस असली वीडियो को दिखाने में मौत क्यों आ रही है तुम्हें? लेकिन आज तक कोई आलिम की जबान से हमने नहीं सुना कि राम अलैहिस्सलाम। अभी तुम भी नहीं कहते, तुमको भी अभी तक हमने तो नहीं सुना कम से कम। दयानतदारी का तकाजा तो यह है कि मैं दयानतदारी से कहता हूँ कि भाई ये अलग बात है कि तुम्हारे मौलवियों ने किताबों में लिख के मर गए वो जी कि ये पैगंबर हो सकते हैं। बाद ने कहा पैगंबर है, वहीदुज्जमा ने कहा तो पैगंबर है, इन पे ईमान लाना वाजिब है। बाद ने कहा हो सकते हैं। बहरहाल तुम्हारे यहाँ इसमें हो सकते हैं और है, इसको लेकर इख्तलाफ है, लेकिन फिर भी तुमने अलैहिस्सलाम कहने की जरूरत नहीं की। तो मैंने कहा अगर ये वाकई पैगंबर होते या हो सकते हैं, तो फिर अलैहिस्सलाम क्यों नहीं कहते तुम? ये तो मैं उन पर कह रहा हूँ। और वो किसी खबीर बदबख्त ने क्या किया कि वो जो उतना ही जुमला हो, एक मिनट का भी पूरा जुमला नहीं, वो क्या 10 सेकंड या 12 सेकंड के, बस वो उतना जो मैं उनके जुमले मैंने उन पे जो मतलब बतौर इल्जाम में कह रहा हूँ कि क्या राम अलैहिस्सलाम कभी आपने सुना,
क्या कृष्ण अलैहिस्सलाम, तो बस वो उतना काट दिया जितना मैं अलैहिस्सलाम लफ्ज मेरी जबान से निकल रहा, आगे पीछे सब छोड़ दिया उसने। तो असल में ये वो लोग हैं, मैं एक कड़वा जुमला बोल रहा हूँ, हालांकि मैं खुद कोशिश करता हूँ कि यार अपनी जबान को बफाज गोई से बचाऊं, और ये शरीयत का हमारे हुक्म और तकाजा भी है कि हमको अपनी जबान से अच्छी बात कहना चाहिए। लेकिन ये इस तरह की जो हरकतें होती है ना, इससे आदमी फिर मजबूर होकर भी सख्त जुमले बोलने पे मजबूर हो जाता है। एक होता है कि भाई आप हमारा रद्द करते कीजिए, हम आपका रद्द करते हैं, लेकिन कोई लॉजिक तो हो भाई, उन बातों पे कीजिए जो हमारी किताब में मौजूद है। अलग से अगर ये इस पर बहस हो सकती है कि आपने हमारी किताब से कोई बात की, आपके समझने में गलती है, हमारा अकीदा वो है नहीं है, आप उसको कैसे समझ रहे, लेकिन कुछ तो है, लिखा है, कुछ है ही नहीं। आप यानी उल्टा यानी किसी और की बात जो है वो हमारे खाते में डाल दे, ये तो दयानतदारी के भी खिलाफ है, ये तो कमीनापन है, ये तो अल्लाह रसूल से बेखौफी का आलम है। कल तो ये अगर बिक जाए कोई बदबख्त इस तरह के लोगों को, यानी कि इनके लिए दुनिया ही सब कुछ है, तो ये तो ईमान का सौदा करे, तो कल कुरान से भी कह सकते हैं कि भाई कुरान के अंदर भी वो जो आयतें हैं ना जिसमें अल्लाह ताला ने मुशरिकीन के अकीदे बयान किए, तो कहेंगे ये अल्लाह के ही अकीदे है, ये रसूल के ही अकीदा है, ये अल्लाह ने ही बयान किया। ये बिल्कुल ऐसी मिसाल है, अधूरी क्लिप काटना, ये बिल्कुल ऐसी मिसाल है कि जैसे कोई कहे कि भाई देखिए कुरान में मैं साबित करता हूँ, और वो इतनी आयत सुनाए कि नमाज के करीब भी ना जाओ, और कह देखो कुरान में नमाज पढ़ने से मना किया है कुरान ने भाई, अब उतना ही सुना है आपको, तो ये दयानतदारी के खिलाफ है, ये कमीनेपन की इंतहा है। मगर जो पढ़ा लिखा अक्लमंद आदमी देखेगा तो कहेगा जनाब आगे का जुमला तो पढ़िए, आप आगे का क्यों काट दिया आपने, आगे ये है कि जब नशे की हालत में हो, नशे की हालत में उस वक्त, अच्छा फिर उस पर भी कोई बददियानती पे आ जाए तो कहा कि देखो भाई कुरान में है कि नमाज के वक्त शराब ना पियो, उसके अलावा दूसरे वक्तों में पी सकते हो, और फिर ये आयत कोट करे, तो फिर उसको कहा जाएगा कि बददियानती अभी भी कर रहे हो तुम। भाई ये पहले का हुक्म है, ये हुक्म तो फिर मंसूख हो गया। इब्तिदा में जब शराब हराम हुई तो सिर्फ नमाज के लिए रोका गया कि नमाज के वक्त में ना शराब ना पियो, मगर बाद में फिर मुतलकन हमेशा के लिए हर लम्हे के लिए हराम कर दी गई, तो ये बात की भी आयत है, तो उसको आप क्यों छुपा रहे हो। तो ये बददियानत आदमी इस तरह होता है। तो अब वो सख्त जुमला मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये वो नाजायज बच्चे हैं, या तो इनकी माएँ नेक नहीं है और इनका बाप एक नहीं है, क्योंकि ऐसी हरकतें वही करता है कि जिसकी तो माँ नेक ना हो और बाप एक ना हो, जिसका बाप एक हो और माँ नेक हो, इस तरह की कमीनी हरकत वो नहीं करता। मुझे अगर कोई छोटी सी क्लिप भेजता है ना किसी वहाबी की, लोग भेजते हैं फारूक साहब फला वहाबी ने फला मौलवी ने ये बयान क्या इसकारत कीजिए, तो मैं कहता हूँ भाई पहले इसकी आप पूरे तकरीर की लिंक भेजिए, अगर वो नहीं भेजता तो हम उसको सर्च करके मैं अपने लड़कों को कहता हूँ कि भाई इसकी असली तकरीर ढूंढो, और पूरी तकरीर चाहे वो 1.5 घंटे 2 घंटे की हो, उसको सुनते हैं कि हो सकता है भाई आगे पीछे कोई ऐसा जुमला हो कि जो मतलब बात हो ही ना, जो कुछ लोगों ने बताने के लिए इस तरह की मतलब कोशिश की हो। ये दयानतदारी के खिलाफ है ये। अगर मैं तो अपने नौजवानों को भी कहूंगा कि इस तरह नहीं करना चाहिए, वही बात कीजिए आप जो वाकई उनका अकीदा है। हमको उनके अकीदे ही इतने बदतरीन है कि उनको साबित करने के लिए हमें किसी झूठ की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल उनके अकीदे साबित करने के लिए हमें उनकी किताबें, उनके मुल्लाओं के कौल ही काफी है हमारे लिए, उनकी तकरीरें ही काफी है। हमको एक्स्ट्रा उन पर कोई इल्जाम लगाने की जरूरत ही नहीं है, और किसी पर बहुतान बांधना, इल्जाम लगाने इसकी शरीयत हमें इजाजत भी नहीं देती, चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो, चाहे वो मुशरिक ही क्यों ना हो। ये तो ये सेवा इन्हीं का, ये मुनाफिकों की फितरत रही है, तोहमत लगाना, बहुतान लगाना, ये तो इनकी फितरत है। तो हालांकि मेरे पास इतना वक्त होता ही नहीं कि मैं इन नौज़ायदा चूजों को देखूं, ये करूं। भाई मेरी अपनी मसरूफ, आप मेरी तकरीर सुनते होंगे, देखते होंगे कि एक बात पे कितने हवाले होते हैं, और उन हवालों के लिए कितनी वक्त की जरूरत होती है, कितनी तहकीक की जरूरत होती है, कितनी किताबें पढ़नी पड़ती है। इतनी फुर्सत कहाँ होती कि इन गुमनाम बच्चों को जो है, इनके नाजायज बच्चों की तकरीरें या इनकी क्लिपें सुनता बैठा रहा, आदमी देखता रहे। लेकिन अब वो तब देखता है कि जब, जैसे अब आपने अभी मतलब बात की तो मैं इतनी बात कर ले रहा हूँ, थोड़ी फुर्सत है। किसी ने भेज दिया कि लिंक के भाई या क्लिप भेज दिया, फारूक साहब देखिए क्या हो रहा है, तो देखने में आती। वरना बाखुदा कह रहा हूँ कि इनके जो, अच्छा इनके मौलियों में भी फिर मेरा एक लेवल है कि मैं इनके बड़े ही मौलियों को मतलब अटैक करता हूँ। चिल्लर मौलियों को तो मैं घूमता और गिनता भी नहीं हूँ, जो ज्यादा मारूफ नहीं है। जो इनके मारूफ है वही, क्योंकि क्या ये होता मशहूर है होने के लिए भी आपके खिलाफ हाँ, बोलना चाहते हैं, वही होता है कि ये मशहूर, अब अगर इनका आप रद्द करे तो इनको कोई जानता नहीं, तो फिर इनको लोग जानने लगते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जानने लग जाएंगे लोग। हाँ, फिर इनके लोग जो है इनको उठा लेते हैं फिर हाथों हाथ के, भैया चलो इसका रद्द किया फारूक रजवी ने, तो ये इसको चने के झाड़ पे चढ़ा दो आप। ये मशहूर होने के तरीके हैं, मगर ये बदबख्त थोड़े से व्यूज पाने के लिए, तो ये दुनिया कमाने के लिए ये इसका ख्याल नहीं करते ये लोग खबीस, के भाई आखिरत में इसका जवाब दे होना है। अच्छा, लेकिन बहरहाल मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगा फिर भी कि इससे एक मेरा बहुत बड़ा फायदा हुआ है।
जी जी और जी वो ये खबीसों को पता नहीं कि इन हरकतों से ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जी, ये तो इस बिल्कुल खुशफहमी है। में है कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, फारूक रजवी को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जी होता ये आज की इंसानों की फितरत है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, हर किसी के पास यूट्यूब है, और हर किसी के पास उसके मोबाइल में नेट है। जी अगर वो हजरत। किसी के बारे में कोई ऐसा आता है, तो इस मामले में भी ऐसा हुआ, 6-7 तो वीडियो मेरे चैनल पे डले हुए हैं कि जिन्होंने सिर्फ इसी बुनियाद पर, ये जो गौसे आजम वाला वाकया है उसकी तहकीक की बुनियाद पर मुझे भी सुना और बाकायदा जर्जी से मुलाकातें की और से कहा भाई किताब दिखाओ। वो नहीं दिखा सका तो उन्होंने तौबा की है भाई इस फिरके से। उसमें तो एक अल्लाह आलिम भी थे, एक माशाल्लाह मौलाना भी, जो माशाल्लाह आलिम थे, मस्जिद में पढ़ाते हैं नमाज, और उन्होंने वीडियो बना के डाला मेरे अपने ही चैनल पर है कि मैं अहले माशाल्लाह सुन्नत क्यों बना। आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। माशाल्लाह और अभी भी माशाल्लाह। वो इमामत कर रहे हैं। फिलहाल वो बदअकीदा मस्जिदों से हटा दिया गया उनको, जिस मस्जिद में थे, क्योंकि अकीदा बदला तो उन्होंने अब मस्जिद से हटा दिया, लेकिन अब अहले सुन्नत मस्जिद में आज भी इमामत करते हैं, आज भी। माशाल्लाह तो माशाल्लाह, वो, ये हक बयानी का फायदा है। हाँ, ये फायदा तो उसमें। अब अगर मेरे कई वीडियो पे आप कमेंट देखिए, लड़के बताते हैं हमारे यहाँ जो कमेंट्स पढ़ते हैं, जो जवाब देते हैं, जो एक टीम है हमारे यहाँ, बिल्कुल ऐसे 4-5 लड़कों की, सब माशाल्लाह पढ़े लिखे इंजीनियर्स लड़के हैं इसमें। तो ये इनकी टीम है, ये कमेंट्स पढ़ती है, जो काम के कमेंट्स होते हैं उनके जवाब देते हैं, करते हैं। तो वो इस तरह के कमेंट्स मुझे कभी कभी बताते हैं कि फारूक साहब देखिए ये कमेंट देखो। तो अक्सर ऐसा शायद ही कोई वीडियो मेरा भी इस वक्त मिलेगा आपको कि जिसमें 1-2 ऐसे कमेंट्स आपको नहीं मिलेंगे कि जिसमें होता है कि फारूक साहब हम पहले वहाबी थे, देवबंदी थे, आपकी तकरीर सुनने के बाद हम सुन्नी बने और हमको हक समझ में आया और हमने तौबा की। हजरत ये लाखों की तादाद में लोग ऐसे हैं, हाँ, लाखों की ये तादाद में। ये किसी ने मुझे कान में कहा, तो ये मैं झूठ गढ़ के नहीं कह रहा हूँ, ये कमेंट तो चैनलों पे मौजूद है, आप भी जी जाके जी पढ़ जी सकते हो। वो कमेंट्स ही लिखे होते हैं भाई इसके अंदर, वो लोग लिखते हैं बाकायदा, नंबर मांगते हैं कि भाई फारूक साहब से पर्सनली बात करना है। और उसमें बहुत हजरत। सारे वो लोग हैं जो फिर वीडियो भी बना के जिन्होंने डाला है कि तौबा जी का जी सब। तो उससे होता क्या है कि जब ये इस तरह की हरकत कर रहे हैं ना, तो उसमें मेरा फायदा हो रहा है एक बहुत बड़ा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। फायदा ये होता है कि सामने वाला देखता है यार फारूक रजवी साहब यानी क्या बरेलियों का आप कोई दुश्मनी में देखता है क्या, बरेलियों का वाकई इतना गंदा अकीदा है यार, इस अब शख्स वो को सही सुनना तहकीक चाहिए में कि और जाते क्या हैं। जी गंदगी बकता है। वो इस जी नीयत जी से मुझे मेरी तकरीर सुनने जाता है कि भाई इसने ये बोला कि राम और कृष्ण जो है नबी थे, तो और भी क्या बोला जरा सुनो यार, और फिर तकरीर ढूंढता है तो ये और क्या खुराफात बकता है सुनो। अब जब वो जाके सुनता है तो वहां देखता है अरे यार इसने उल्टा ही बोला तो कुछ निकलता है। और है, और ये तो जी उल्टा जी इनका रद्द कर रहा है। फिर और तकरीर सुनता है, वो इसी चक्कर में सुनता है कि इनकी इसकी खुराफात पकड़ू। मगर जैसे जैसे सुनता है तो उसका भी अल्लाह ताला उसका ज़हन खोलता है, हिदायत मिलती है कि यार ये तो हर बात दलील से बोल रहा है, हर बात किताब के हवाले से बोल रहा है, हर माशाल्लाह चीज स्कैन दिखा रहा है, किताबें दिखा रहा है, टेबल पे किताबें रखी है, चैलेंज करता है, क्वेश्चन आंसर का सेशन चलता है इसमें। फिर पब्लिक को ये खुलेआम इजाजत देता है कि जो चाहे पूछ लो, घर आने की दावत देता है कि आप जब चाहो भाई आके असल किताब देख लो, बात कर लो। इतना ही नहीं साहब, स्क्रीन पे दिखा रहा है, फिर हमारा बोलता हुआ मौलवी दिखा रहा है। तो यार अब कहाँ इसका रद्द करे और कहाँ इसको पकड़े कि भाई यार तुम यहाँ गलत हो, कोई गुंजाइश ही नहीं है हमारे लिए। तो फिर अल्लाह ताला हिदायत देता है और फिर वो तौबा करता है, फिर कमेंट्स में आता है कि भाई पहले तो मैं वहाबी था, आपकी तकरीर सुन के सुन्नी बना। तो ये तो मेरा आसान जरिया आसान कर दे रहे हैं भाई, जिन लोगों जिन बदअकीदों तक मैं पहुंच नहीं सकता। जाहिर है मुझे 99% वहां सुन्नी सुनते हैं, जी जी जी। लेकिन वो वहाबी बहुत से नफरत में नहीं सुनते या वो सुनना नहीं चाहते, लेकिन ये जरिया बन जाते हैं ये लोग उनको आपकी सुनाने वीडियो का। अपने चैनल में डालकर सुना देते हैं। हाँ, मतलब ये अपने चैनल पे डालते हैं तो इनके जो व्यूवर्स होते हैं, जो इनके अपने बदअकीदा बदवहाबी इनके चैनल पर होते हैं, वो फिर हमारे चैनल पर आके विजिट करते उनके हैं। 99% फिर सुन लेते हैं फिर हमारे व्यूवर्स भी बढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर हमारा वो काम जो हम चाहते हैं कि भाई बदअकीदगी से लोग तौबा करके हक की तरफ आए, वो काम ये आसान कर देते हैं। जी तो जी अल्लाह ताला भाई इनको जो है या तो तौफीक दे, मैं ये कहूंगा, और तौफीक नहीं है तो फिर अब क्या कर सकते हैं। अब मैं क्या बद्दुआ तो नहीं दे सकता, बस ये कहूंगा कि तौफीक दे। लेकिन इस बारे में इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि भाई आप ऐसा कीजिए और वीडियो बनाइए मेरे ताल्लुक से ज्यादा से ज्यादा, और झूठ क्योंकि वैसे फैलाइए। भी यार हमारी वीडियो बनाने की स्पीड बहुत स्लो है। असल में हमारा स्टॉप जो है ना, मैं तो खुद अपना एक वीडियो नहीं बना सकता, मैं बिजी रहता हूँ अपनी तकरीरों के प्रोग्राम में। और जो वीडियो अपलोड करते हैं मेरे चैनल पे, उसमें एक भी हमारे यहाँ का बच्चा कोई फ्री नहीं, और ना कोई पेमेंट बेसिस पे रखा गया है कि किसी को पेमेंट दी जाती है और वो पेमेंट बेसिस पे काम कर रहा है। सब पढ़े लिखे नौकरी करने वाले, ये जितनी टीम है सब 99% इसमें इंजीनियर ज्यादा है मेरी टीम में। तो ये खुद सर्विस करते हैं। अब ये तो समझ लीजिए इनका एहसान मानता हूं मैं कि ये कोई मुझसे पेमेंट नहीं लेते और ना मैं इनको 1 रुपया देता हूं कभी कोई। ये अब फी सबीलिल्लाह से मेरी मोहब्बत में और दीन और सुन्नियत की मोहब्बत में ऑफिस से 5-6 बजे आने के बाद जो 2-4 घंटे यानी रात के 11-12 बजे तक इनके जो फ्री टाइम रहता है,
ये इधर उधर चाय के ठेले और इधर चौक पे बैठने की बजाय उनका शौक ये है कि ये वीडियो करते हैं। लेकिन इन लोगों के पास भी अपने कामों की वजह से ज्यादा वक्त नहीं मिलता, तो इसलिए हमारे वीडियो जितने आने चाहिए उतने नहीं आते। अक्सर आप देखिए मेरे चैनल पे शिकायतें रहेंगी कि फारूक साहब आपके वीडियो जल्दी नहीं आते, वीडियो जल्दी लाइए जल्दी लाइए। अब उनको पता नहीं हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है भाई, काम करने वाली टीम के और भी मसरूफियात है, सिर्फ यही नहीं, हमारा रोजी रोटी कोई यूट्यूब नहीं है भाई कि भाई यूट्यूब पे बैठे और कोई बंदे को बिठा दिया कि भाई तू तेरे को यूट्यूब का पैसा जो आएगा वो देंगे और तू ये काम कर, ऐसा नहीं है। जी 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 जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बहरहाल मैं आपको वो लिंक भेज देता हूँ, और अब ये आपकी जो ऑडियो हमारी गुफ्तगू में डाल के वो कंप्लीट वीडियो भी डाल देता हूँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कंप्लीट मतलब वो पूरी तकरीर तो खैर नेट पे ऑलरेडी डली भी है वो, लेकिन बस उतना ही जितने में लोग सुनने वाले समझ जाए कि भाई पूरी बात क्या है और ये खुफसा ने जो है उसमें क्या शरारत की है, इतना समझ में आ जाए लोगों को सुनने के बाद। जी 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 बिल्कुल हज़रत, बहुत बहुत शुक्रिया। और हज़रत एक चीज़ है कि आपका माशाल्लाह जो बयान करने का तरीका जिस टाइम आप शुरू किए थे उस टाइम वाकई में हम लोगों के पास ना किताबें ज्यादा हुआ करती थी ना उतना वीडियोस में जवाब हुआ करता था, लेकिन आपका जो तरीका था उस तरीके से एकदम, सबसे पहले जमशेदपुर में आपका प्रोग्राम हम ही लोग करवाए थे हज़रत। हाँ जी जी, मुझे आया था हमेशा। जी जी जी, और उसमें माशाल्लाह फायदा ये हुआ था हज़रत कि सऊदी में लोग रहकर भटक गए थे, इत्तेफाक से वो लोग छुट्टी में आए हुए थे। सऊदी में तो बहुत लोग सुनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत वहाँ से फोन कॉल भी आते हैं लोगों के, बहुत बड़ा तबका है जो सऊदीया में और दीगर बैरून मुल्क में लोग सुनने वालों का है। वो आपके बयानात को सुन के मतलब डॉक्टर जाकिर नायक और ये तारिक मनूस वगैरह के लोग बहुत बड़ा फैन थे, जमील वगैरह, आपके एक बयान को सुन के अल्हम्दुलिल्लाह सीधा वो मुजब्जब भी नहीं हुए, सुन्नी हो गए थे। मतलब ये समझ लीजिए कि ऐसी मतलब हम लोग के पास खबर लाखों की तादाद में है कि आपका जो तरीका है बताने का और जो आप और अल्लाह का करम है, अल्लाह ने उस वक्त काम लिया। आजकल तो खैर उस वक्त तो जब मैं शुरू किया था तो यूट्यूब भी नहीं हुआ करता था उस वक्त। हाँ जी जी जी, वो खुद पर्सनल अपना वेबसाइट बना के वेबसाइट पे वीडियो लोड की जाती थी, और उस वक्त डीवीडी और सीडियां मतलब आम होती थी। हाँ, तो उस वक्त वो 15 रुपए 16 रुपए में डीवीडी बेची भी जाती थी। कुछ तंजीमें थी जो ये काम करती थी, और कुछ लोग बाकायदा वीडियो बना के सीडी बना के फ्री में तकसीम भी करते थे। इस तरह से उस वक्त काम हुआ, और खासतौर से उस वक्त ये चूंकि ये पीडीएफ वगैरह किताबों का दौर भी नहीं था, वो दौर भी नहीं था जी। अब इतनी सहूलत है लोगों के पास कि कम से कम पीडीएफ पे वो हवाले चेक करते हैं। उस वक्त तो पीडीएफ भी नहीं होती थी, यानी खुद ही किताबें आपको हर किताब हार्ड कॉपी में होना, खुद ही पढ़िए, उसी को फोटो लीजिए, उसी का स्कैन कीजिए। खैर आज भी पीडीएफ होने के बावजूद मैं तकरीरों में खुद बोलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं पीडीएफ के आज भी हवाले नहीं देता। उसका सबब भी यही है कि डंगे की चोट पे बोलता हूँ, उसी किताब का हवाला देता हूँ जो पास में है, जो किताब नहीं होती मैं उसका हवाला कभी नहीं देता। वजह यह है कि मैं जिम्मेदारी की जगह बैठा हूँ, मैंने कुछ बात बोली, किसी ने आके पकड़ ली, भाई आपने हदीस बयान की, हम देखना चाहते हैं, कहा हमने तो नहीं सुनी। अब मैं कहूँ भाई जाइए वो पीडीएफ में देख लीजिए, गूगल पे देख लीजिए, तो वो आपकी बात की फिर अहमियत और वैल्यू खत्म हो जाती है। लोग कहते हैं भाई वो गूगल पे तो कोई भी बना सकता है यार, पीडीएफ में तो कोई भी बना के डाल सकता है। तो असल किताब बाज़ाब्ता कि भाई असल किताब है, यहाँ की छपी है, और बाकायदा बदअकीदों की किताबों के साथ तो एक और खास एहतमाम होता है मेरे यहाँ कि जब भी उनकी कोई किताब हम लोग खरीदते हैं बदअकीदों की, तो वो जिस बुक डिपो से खरीदते हैं उससे रिसिप्ट लेते हैं हम, जो स्लिप होती है ना, और वो किताब के पीछे के वर्क पे उसको चिपका देता हूँ मैं कि भाई देखो कहाँ से खरीदी गई ये भी देख लो भाई, ये रसीद लगी हुई है साहब इसकी, यानी शक और शुबे की गुंजाइश हम लोग भी कर सकते हैं। ये भी आप कीजिए, यही तरीका है, ये मैंने अपने अकाबरीन से सीखा है, अपने बुजुर्गों से। तो यही तरीका है। मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब की बिला रहमत और रिजवान मेरे उस्तादों में है वो भी, तो रद्द वहाबिया पे बहुत काम किया। ये उनसे मैंने देखा कि वहीं से सीखा कि वो जब भी कोई किताब खरीदते थे तो भैया रसीद दीजिए, चाहे वो 10 रुपए की किताब क्यों ना हो, तो उससे बाकायदा इसरार करेंगे कि भाई तू 10 रुपए की जगह 20 रुपया ले ले, लेकिन मुझे रसीद चाहिए सर। और वो बुक डिपो से रसीद लेके फिर वो किताब ही के लास्ट सफा जो पेज होता है उसके अंदर वाले हिस्से में उसको बाकायदा वो रसीद को चिपका देते हैं किताब में, वो ताकि रसीद भी इधर उधर घूमती नहीं और महफूज हो जाती है। तो बताने में कि भाई ये किताब देखो तुम्हारी ही बुक डिपो से खरीदी गई है, क्योंकि ये इतने खबीस होते हैं, क्योंकि शैतान ने इनको ऐसा फांस रखा है कि पहले तो कहेंगे कि भाई कहाँ लिखा है वो दिखाओ, अब आप मेहनत और जस्तजू करके किताब लाइए, फिर इनके सामने किताब रखिए तो कहेंगे अब क्या भरोसा, ये किताब साहब हमारे ही लोगों ने लिखी है, आप भी तो छाप सकते हो। इस तरह की दुनिया भर की ना मानना, दुनिया भर की बकवास है। अब इसी से ले लीजिए, मानना नहीं है तो देख रहे हैं कि हमारा मौलवी जिस पर बात हो रही है, जिसका रद्द हो रहा है, उसके मुंह में दही जमा है, वो तो जवाब नहीं दे रहा है। तो ये नन्हे मुन्ने बच्चे, अब इनकी भी सलाहियत नहीं है जवाब देने की,
तो वो क्या करते हैं, मेरी ही तकरीर काट दिया होते हैं कि वो मैंने ही कहा। तो इससे बड़ा तो झूठ और किज़्ब हो नहीं सकता। यानी रसूलुल्लाह के जमाने के मुनाफिकीन को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया है भाई। जी हजरत, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि रसूलुल्लाह के जमाने के मुनाफिकीन की भी ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि वो नौज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह रसूलुल्लाह पे झूठ की तोहमत बांधते होंगे। वो रसूलुल्लाह की बातों का मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो मजाक बातों का उड़ाते थे, लेकिन हुजूर पर ये नहीं कहते थे कि मोहम्मद ने ये कहा, मोहम्मद ने, यानी हुजूर ने जो नहीं भी कहा वो हुजूर पे फिट कर दे। ये तो ना मुशरिकीन ने किया उस दौर के, ना वो क्या बोलते हैं मुनाफिकीन ने किया। इन्होंने तो उस जमाने के मुशरिकीन और मुनाफिक को भी पीछे छोड़ दिया। जी जी, यानी हद ही है इन लोगों की, अल्लाह ही जाने। मैं इसलिए तकरीर में एक जुमला कहता भी हूँ ना, शैतान इनको देखकर हैरान होकर कहता है कि मेरे बच्चों तुमने मुझसे ज्यादा तरक्की कर दी है, इतनी तरक्की तो मेरी भी नहीं की थी भाई। बेशक हजरत। खैर हजरत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस ऑडियो से माशाल्लाह उन लोगों का ज़हन बहुत क्लियर हो जाएगा जो झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। जी 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 जी, और लोगों को समझ में भी आया कि हमारी एक भी कोई कुफरिया इबारत या हमारे किसी आलिम की कोई ऐसी गलत बयान है ही नहीं जिसको वो पेश कर सके, पर करके हमारा रद्द कर सके। इसलिए वो काट छाट के जो है गलत जुमला बनाकर लोग यही दिल के गालिब का शेर है, दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। ये बात तो वो भी जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत और जमात की हक्कानियत की सबसे बड़ी दलील ये है कि हमारे यहाँ अपना पराया नहीं देखा जाता, शख्सियत नहीं देखी जाती। कोई कितना ही बड़ी शख्सियत हो, कोई कितना ही करीबी हो, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे उससे भी अगर शरई गलती हो जाए तो सबसे पहले हमारा ही इदारा उस पर फतवा लगाता है, सबसे पहले हमारी ही अकाबिर उसको गिरफ्त करते हैं कि जनाब ये गलती है, तौबा कीजिए। हमारे ऐसा नहीं है उनके जैसा कि वो गलती हो भी रही है तो अपना वाला है तो दबा दो, फिर तावीलें निकालते हैं। अब जैसे तारिक मसूद को देखिए, कितनी फाज उसने गुस्ताखी की थी रसूलुल्लाह के बारे में, कुरान को लेकर, मगर पूरी जमात उसका दिफा करने में लग गई। तो ये हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ तो भाई छोटी सी बात हो और रसूलुल्लाह की शान में जरा सी भी तनकीस का पहलू निकलता हो, या किसी भी बुजुर्ग की, रसूलुल्लाह तो बड़ी जात है, किसी साहबी या किसी बुजुर्ग की भी जात और शान में थोड़ा सा तनकीस का पहलू निकले, सबसे पहले हमारे उलमा गिरफ्त करते। अगर बिल फर्ज को खुदा ना खास्ता मैं और या मेरे अलावा कोई भी बोले तो हमारे उलमा अब तक खामोश क्यों है? अच्छा, हमारे उलमा फतवा लगाते अब तक। हमारे उलमा तो छोड़िए, उसके उलमा खामोश क्यों है? जिनको फारूक उलमा तो दौड़ जाना चाहिए कि भाई फारूक रज़वी इतनी बड़ी गलती मिल गई, बड़ा गलती, इतनी बड़ी। वो आज तक हम बरेलियों को सिर्फ इस बुनियाद पर मुशरिक कहने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि कब्रों पे जाते, मज़ारों पे जाते हैं, और हम उसके जवाब देते हैं कि भाई मज़ारों पे जाना, कब्रों पे जाना ये तो शिर्क नहीं है, या बुजुर्गान दीन से मांगते हैं। हम उसको भी साबित करते हैं कि औलिया कराम का वसीला लेना, उनसे मांगना ये भी शिर्क नहीं है, क्योंकि हमारा अकीदा ये है नहीं कि हम खुदा के बराबर माने या खुदा माने। खुदा की अता से हम मानते हैं कि दे सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो जब इसको तुम शिर्क साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, जबकि तुमको यहाँ मेहनत लगती है तुमको, और तब भी तुम साबित नहीं कर पाते, ये तो सरी कुफ्र है, सरी शिर्क है। तो यहाँ तुम्हारे मौलवी अब तक क्यों दही जमा के बैठे हैं? 1000 पूरी जमात 1000 पूरे तुम्हारे जितने बड़े बड़े तुर्रम खां मौलवी है सबके वीडियो आ जाना चाहिए कि देखो साहब बरेलियों के कुफ्र और शिर्क होने में कोई शक रह गया, ये देखो इनका फारूक रज़वी देखो कितना बड़ा जाहिल है और कितना बड़ा शिर्क बोल रहा है। लेकिन इनका मौलवी भी चुप क्यों है? वो मौलवी जानता है, वो अपने नाजायज बच्चों को छोड़ता है कि भाई अगर कोई जवाब दे तो भाई हमने थोड़ी बोला है वो हमारी जमात का तो कोई नाजायज बच्चा है, उसके बाप का पता नहीं। लेकिन ये खुद बोलेगा तो इसकी साख खराब हो जाएंगी ना इस मौलवी की, ये झूठा और कज़्ज़ाब करार पाएंगा। फिर लोग इससे इसकी अपनी जमात के लोग जो मतलब जो समझ लीजिए ऐसे लोग जो दयानतदारी थोड़ी बहुत है जिनमें, या अगर गैरत का थोड़ा बहुत जर्रा बचा हो तो फिर उनमें गैरत बेदार हो जाएंगी कि यार हमारा मौलवी तो मिंबर पे बैठ के तोहमतें लगाता है, तो वाकई यार ये बरेलियों को बदनाम करते। तो इस बुनियाद पर वो जुर्रत नहीं करता इनका बड़ा मौलवी, इतना बड़ा कुफ्र देखने के बाद भी वो दही जमा के खामोश बैठा है, चुप बैठा है। ये नाजायज बच्चे छोड़ देगा, लेकिन इन बच्चों को रोकेगा भी नहीं वो मौलवी कि भाई ये क्यों कर रहे हो, ये तो शरीयत में इजाजत नहीं दी है, ये शरीयत के खिलाफ है, तुम गुनाहगार हो रहे हो, ये बहुतान की जो है क्या बोलते हैं जुर्म है। इस्लामी हुकूमत इस्लामी शरीयत होती तो 80 घोड़े लगाए जाते तुम पर। अब चूंकि तुम यहाँ सजा नहीं पाओगे, इस्लामी हुकूमत नहीं है, तो कयामत में इसका गुनाह और इसकी सजा कई गुना ज्यादा होंगी, क्योंकि शरीयत का उसूल है कि जो शरई हुदूद वाली सजाएं हैं जिसपे हद लगती है, हद वाली, वो अगर दुनिया में अगर आप वो सजा ना पाए, शरई जुर्म हो जाए, मतलब रिवायतों में हदीसों में बाकायदा
تو اور اگر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ بھی قبول نہ کرے تو قیامت کے دن شدید سزا بھگتیں گا وہ. اور اگر یہاں اس کو سزا مل گئی, اسلامی شرع اس پہ نافذ ہو گئی, حد اس پہ نافذ ہو گئی, تو وہاں قیامت میں وہ بالکل صاف ستھرا اٹھے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک جرم کی 2 سزا نہیں دیتا. دنیا میں سزا پا لیا تو پھر آخرت سے بری ہو گیا, اور دنیا میں سزا نہیں پایا تو آخرت میں جواب دیا. پھر وہ مشیت الہی ہے. پھر اگر اللہ کرم کر دے تو الگ بات ہے, ورنہ قانون تو یہی ہے. شریعت کا تقاضا تو یہ ہے کہ دنیا میں تجھے چھوڑ دیا تھا, اب یہاں پہ سزا بھگت. تو یہ مولوی بھی نہیں سمجھائے گا ان کو کہ بھائی اس سے ہماری جماعت بدنام ہو رہی ہے, نہیں سمجھائے گا. وہ سوچ رہا ہے چلو وہ کام میں نہیں کر سکتا, بھائی میرا منصب اجازت نہیں دے رہا ہے, میرا ناجائز بچہ کام کر رہا ہے تو چلو اچھی بات ہے. کیونکہ مقصد تو یہی ہے کہ بس بریلیوں پہ بدنام کرو. موقع ملتا ہے تو ان کے بڑے بھی جھوٹ بولتے ہیں. اور ان کے بڑوں کی تو جھوٹ بتاتا ہوں نا میں, کہ ڈاکٹر اسرار مر گیا, وہ کہتا معاذ اللہ اعلی حضرت نے لکھا ہے وہی مستوی عرصہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کے. میں نے چیلنج کیا کہ بھائی یہ کہاں ہے وہ, چلو وہ تو مر گیا اسرار احمد, وہ شیخ مکی حرم میں بیٹھا ہوا ہے خانے کعبہ میں, اور خانے کعبہ میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ مولانا احمد رضا کا شرکی عقیدہ ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ وہی مستوی. میں نے کہا بھائی یہ شعر اعلی حضرت کا ہے, کون سی کتاب میں دکھاؤ. تو آپ اندازہ لگائیے ان کا بڑا مولوی حرم میں جھوٹ بولتا ہے. چھوٹے بھائی یہ ناجائز بچے, تو پھر ان کو تو شے ملتی ہے نا کہ جب ہمارے باپ دادا ہی جھوٹے ہیں تو پھر یہ تو جھوٹ بولے تو پھر کیا شکایت ہے آپ کو اس سے. بالکل اور پھر کیا اس سے آپ ان سے امید لگا رکھ سکتے ہیں کہ ان سے آپ حقانیت کی اور یہ توقع کریں. دشمن بھی دیکھیے, مطلب جو ہونا نا, مرد ہو تو لڑنے میں بھی مزہ آتا ہے. یہ نامردوں کی فوج ہے. یہ بھی اب ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں کی وجہ سے ان نامردوں سے بات کرنی پڑتی ہے, ان نامردوں کا جواب دینا پڑتا ہے, ورنہ یہ اس لائق نہیں ہے. میں تو تقریر میں بولتا ہوں کہ ان بدبختوں نے ہمیں الجھا کے رکھا ہے. اصل تو کام اللہ نے ہمیں جو سونپا اہل سنت کو, وہ یہ ہے کہ مشرکین تک اسلام پہنچے, ان تک اسلام کی باتیں جائے. یہ کام سے ان خبیثوں نے روک رکھا ہے کہ گھر میں آگ لگی ہے تو آپ باہر کہاں آگ بجھانے جائیں, پہلے گھر کی آگ دیکھنی پڑیں گی آپ کو. بالکل ورنہ جتنے بزرگان دین آئے ہیں جن کے ذریعے اسلام کی تعلیمات عام ہوئی ہے, سب اہل سنت سے ہیں. اور اہل سنت ہی ان بزرگوں کو مانتے ہیں, اور اہل سنت ہی ان بزرگوں کی بارگاہوں میں آج بھی حاضر ہوتے ہیں. ان کا تو ان اہل بزرگوں سے نہ پہلے واسطہ تھا, نہ آج ہے, اور آگے ہو سکتا ہے ان کا. اگر ان بزرگوں کے یہ ماننے والے ہوتے یا وہ بزرگ ان کے ہم عقیدہ ہوتے تو یہ سب سے زیادہ عقیدت مند ان بزرگوں کے یہ ہوتے, ان کے آستانوں پہ یہ نظر آتے, ان کی بارگاہوں میں یہ جاتے خراج عقیدت پیش کرنے. لیکن یہ ان کے نزدیک تو جانا ہی بدعت ہے وہاں پر. اس سے پتا چلتا نا کہ ان بزرگوں سے ان کا تعلق ہی نہیں ہے, انہوں نے بزرگوں سے اپنا تعلق نہیں رکھا, اور اسلام تو انہی بزرگوں کے ذریعے آیا. بے شک تو ان کا تو تعلق ہی نہیں ہے نا تو ان کا تھا نہ ہے, پھر تجھ کو کیا, وہ والی بات ہے. جی حضرت, بالکل ماشاءاللہ. چلیے کافی لمبی بات ہو گئی. جی بہت بہت شکریہ حضرت, آپ کے اس بیان سے واقعی بہت سارے لوگوں کا کنفیوژن دور ہوگا. وہ بھی وہ لوگ جو بیچارے سیدھے سادھے ہیں, جو اتنا بیانات وغیرہ سنتے نہیں ہیں. باقی جو جانتے ہیں وہ تو ان کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں. ساری جو بیانات سنتے ہیں وہ تو ان پہ 3 بار لاہور پڑھتے ہیں ان کو دیکھ کر. اور ان کا ایسے کئی حضرات میرے کو ملتے ہیں جلسوں میں کہ فاروق صاحب ہم مطلب آپ کی تقریر سن کے آئے, لیکن پھر بھی ہم ان کو اتنا برا نہیں سمجھتے تھے. ہم کہتے تھے ٹھیک ہے بھائی, آخر یہ بھی اسلام کا نام لیتے ہیں, رسول کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے یہ حق پر نہیں ہے ان کے نظریات. لیکن پھر یہ ان کی حرکتیں کچھ ایسی آتی ہیں نا, جب یہ کس سے کام لیتے ہیں, جھوٹ بولتے, اس طرح کی حرکت, تو پھر ہمارا یقین اور پختہ ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ منافق ہے. اس دور کے آپ جو بولتے ہو صحیح بولتے ہیں کہ یہ منافق ہے, مرتد ہے, اور اہل سنتی حق ہے. یعنی ان کی ان حرکات سے اہل سنت کے حق ہونے پر اور یقین کامل حاصل ہو جاتا ہے. جی بالکل ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ حضرت آپ کا, آپ اتنا قیمتی وقت سے نکال کر. چلیے ٹھیک ہے, دعا میں یاد رکھیے گا حضرت. جی آپ بھی دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ لوگوں نے اس بیان کو سنا, حضرت نے بہت ہی پیار سے اس بیان کو ہم لوگ کے سامنے پیش کیا, اور آج کا یہ بیان بہت ہی زبردست تھا, جسے سننے کے بعد ایمان تازہ ہو گیا. آپ لوگ کو یہ بیان, یہ تقریر کیسا لگا, آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا. اور اس بیان کو, اس تقریر کو, اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا, اور اس ویڈیو کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا. پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ.